सबको जय मसीह की। सभी भाई बहनों का हम स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और सबको प्यार भरी जय मसीह बोलते हैं। आज का जो विषय है वो है रिपेंटेंस पे, तौबा पे। और अ, ये बोझ है कि हम जो तौबा है, जो कलाम के मुताबिक जो तौबा है, उसको हम जान सकें, समझ सकें। क्योंकि तौबा ही है जो एक मसीही जीवन की बुनियाद है, वो जो हमारी जड़ है, हमारी होंद है हमारे मसीही जीवन की। तो अगर हम तौबा कलाम के मुताबिक नहीं करते तो उसमें भी दिक्कत है बहुत बड़ी। कि प्रभु का वचन कहता है कि सच ही हमें आज़ाद करेगा, और प्रभु का वचन ही सच है। और प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा कि कहीं भरमाए ना जाना अंतले समय में, क्योंकि सबसे ज़्यादा खतरा हमें भरमाए जाने से है। और भरमाया जाना क्या है कि सच को ना जानकर सच जैसी किसी चीज़ को सच मान लेना। झूठ झूठ है, सच सच है, लेकिन बीच में कहीं भरमाना आता है कि जो झूठ नहीं लेकिन झूठ के जैसे ही जो सच के जैसे जो झूठ जो लगता है वो सच मानने पे हम मजबूर हो जाते हैं। तो आज का जो जो विषय है वो तौबा पे है कि जो हमारा फर्स्ट स्टेप है मसीही जीवन में, हम उसको जान सके अपने जीवन में कि हमारी तौबा क्या है, हमारा तौबा के बारे में सोच क्या है, वचन के मुताबिक क्या ये मेल खाती है कि नहीं खाती है। और ताकि हम भरमाए ना जाएं, और जिस मकसद से हम प्रभु के पास आए हैं हम उससे वंचित ना रह जाएं। और ये शेयर करने से पहले मैं छोटी सी दुआ करूंगा और फिर आगे बढ़ते हैं कि वचन हमें तौबा के बारे में क्या सिखाता है, क्या बताता है। हे परमपिता परमेश्वर, पुत्र प्रभु यीशु नासरी, पवित्र आत्मा जी, शुक्र करते हैं, धन्यवाद करते हैं समय के लिए मेरे पिता। प्रभु जी, आज का प्रभु जी जो बोझ है आप जानते हैं मेरे पिता। हमारे बोलने से पहले ही आप जानते हैं हमारे दिलों के बोझ को मेरे पिता। परमेश्वर, हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता। अपने सोचों ख्यालों को प्रभु जी, जो प्रभु जी कलाम से पढ़ा जाए, बोला जाए मेरे पिता, जो सुना जाए, जो जिस पे हम विचार करें मेरे पिता, सब आपके हाथों में देते हैं। पाक रू हमारी मदद सहायता करना। और प्रभु जी, जो भी प्रभु जी हो हमारे लिए बरकत का कारण बने, सुनने वालों के लिए बरकत का कारण बने मेरे पिता। ताकि प्रभु जी रूहें बचाई जाएं मेरे परमेश्वर। और मेरे परमेश्वर, आपकी मर्जी पूरी हो, आपका राज्य प्रभु जी बढ़े और आए मेरे पिता। प्रभु यीशु नासरी के पिता समर्थी नाम में, आमेन। तो मेरा भी ये पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, और मेरा मानना है कि हम ज़्यादातर लोगों का यही रहता है कि जब भी हम मसीह में, प्रभु में आना चाहते हैं, तो हम किसी चर्च में जाते हैं या किसी खादिम से, प्रभु के दास से मिलते हैं, तो हमें ये एक रोमन्स 10:9 वर्स कोट की जाती है। और रोमियो 10:9 हमें कोट किया जाता है। और उसमें ये लिखा है कि पहले मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ। डेट इफ़ यू शैल कन्फेस विद योर माउथ द लॉर्ड जीसस एंड शैल बिलीव इन योर हार्ट दैट गॉड हैज़ रेज्ड हिम फ्रॉम द डेड, यू शैल बी सेव्ड। और जो हिंदी में इसका अनुवाद है रोमन्स 10:9, वो ये कहता है, रोमन्स 10:9 हिंदी में अनुवाद ये कहता है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं से जलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो मैंने भी यही सुना था। तो हमने कहा कि नहीं, मैंने कहा कि नहीं, हाँ जी, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं पापी हूँ। मैंने सब तौबा कर ली अपने पापों से, मैंने प्रभु को मान लिया। और मैं फिर एक दुआ करी कि प्रभु आप मेरे मन में आ जाइए। और उन्होंने कहा कि ठीक है, अभी आप प्रभु आपके मन में आ गया है और आप अभी विश्वासी बन गए हो। और ये जो मेरी जो मसीही जीवन की बुनियाद थी, इससे शुरू हुई थी रोमन्स 10:9 से।
और जैसे जैसे आगे अध्ययन किया, पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ा, तो ये जाना कि सिर्फ ये मुंह से अंगीकार करना ही जो है वो मेरे तौबा को, मेरे अंगीकार को नहीं दर्शाता। बहुत कुछ और भी है जो करने की ज़रूरत है हमें, क्योंकि पहला स्टेप जो है वो मुझे लेना है कि मुझे अंगीकार करना है अपने खुद से, और फिर जो प्रभु ने जो हमारे लिए उद्धार का काम पूरा कर दिया है, हम उसमें शामिल होके उसकी धार्मिकता को अपने ऊपर लेते हैं। लेकिन पहला स्टेप है रिपेंटेंस का, तौबा का, वो मुझे खुद करना है। तो तौबा को जानने के लिए कि तौबा एक्चुअली है क्या, क्या तौबा महज एक अपने मुंह से शब्द बोले जाने का है कि मैं तौबा करता हूँ, कि जैसे हम अक्सर बोलते हैं कि आई एम सॉरी, मैं मुझे खेद है, कुछ गलती करते हैं और बोलते हैं आई एम सॉरी। और क्या बस ये एक महज यही इतना कहना है गॉड को कि खुदा को, परमेश्वर को, कि परमेश्वर मुझे खेद है, कि उससे भी ज़्यादा कुछ बढ़ के है? तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रिपेंटेंस का जो मतलब क्या है। तो पहले जाते हैं उत्पत्ति की किताब में, उसका 6 का 6 वचन। सो जेनेसिस 6:6 क्या कहती है रिपेंटेंस के बारे में, कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि खुदा रिपेंटेंस के बारे में क्या बोलता है। और उत्पत्ति 6:6 में लिखा है कि एंड इट रिपेंटेड द लॉर्ड दैट ही हैड मेड मैन ऑन द अर्थ एंड इट ग्रीव्ड हिम एट हिज हार्ट। हिंदी में अनुवाद है, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। तो जो रिपेंट का मतलब जो है, जो कलाम बता रहा है कि खुद जो खुदा है, यहोवा परमेश्वर है, वो पछताया और मन में खेदित हुआ। सो पछताने के साथ खेदित होना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ रिपेंटेंस, कि खेद आना कि कुछ नुकसान किया हुआ है, कुछ गलत हुआ है। सिर्फ महज आई एम सॉरी बोल के आगे बढ़ जाना नहीं, बल्कि पछतावे के साथ साथ मन में खेद आना। आमीन। और जो अगला वचन है, मैं वचन तो बहुत सारे हैं लेकिन मैं सब नहीं लूँगा, क्योंकि समय का भी हमें ध्यान रखना है। तो जो वचन आगे जैसे जैसे आएंगे तो वही मैं थोड़े बहुत वचन शेयर करूँगा, ताकि जो हम इसकी जो बुनियाद को हम समझ सकें, कि जो रिपेंटेंस का जो है उसको हम अच्छे से जान सकें। और अगला है कि हिजकियल एक्सोडस 13:17। सो एक्सोडस 13:17। And it came to pass when Pharaoh had let the people go, that God led them not through the way to the land of Philistines, although that was near. For God said, lest peradventure the people repent when they see war and they return to Egypt. और खरोज 13 का जो 17 है, वो ये कहता है कि जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, तब यद्यपि फिलिस्तियों के देश से होकर जो मार्ग जाता था वह छोटा था, तो भी परमेश्वर ये सोचकर उनको उस मार्ग से नहीं ले गया कि कहीं ऐसा न हो कि जब ये लोग लड़ाई देखें तब पछता कर मिस्र को लौट आएं। तो इसमें है कि पछता कर लौट आना, जो रिपेंटेंस है, कि रिपेंटेंस का मतलब है कि पछताना और फिर मुड़ जाना, लौट आना। लौट आने का मतलब क्या है कि 180 डिग्रीज टर्न वापस लेना, कि मैं कहीं जा रहा हूँ,
कहीं कहीं से दूर जा रहा हूँ और वहाँ से फिर मैं वहाँ पे वापस लौट आया। मैं घर से बाहर निकला और घर से फिर घर को वापस लौट आया। तो तौबा का मतलब यह है कि पछता कर लौट आना। पछता कर, पहले हमने देखा कि खेदित होना, मन में खेद आए कि जो खेदित है वो एक भावना है, मन में अंदर भावना आती है, सिर्फ एक मुंह से बोलना नहीं, मन के अंदर एक भावना आती है कि जो खेद होता है मन में। और दूसरा है कि अभी लौट आना उसके पास। और उसके बाद आगे देखते हैं इज़ेकियल 14:6। इज़ेकियल जो हिजकियल 14:6, हिजकियल 14:6 में लिखा है, Therefore say unto the house of Israel, Thus said the Lord God, Repent and turn yourselves from your idols and turn away from your faces from all your abominations. Amen. ये हिंदी में इसका अनुवाद पढ़ूंगा। हिजकियल 14:6। हिजकियल 14:6 पढ़ते हैं। इसलिए इज़राइल के घराने से कह, प्रभु यहोवा ये कहता है, फिरो और अपनी मूरतों को पीठ के पीछे करो और अपने सब घृणित कामों से मुंह मोड़ो। अभी जैसे हिजकियल 14:6 में 14:6 में प्रभु हमें कह रहा है कि तौबा का, रिपेंटेंस का मतलब है कि मन फिराओ, फिर जाओ। फिरो कैसे? कि जिधर आपका मुंह है उधर अपनी पीठ कर लो। अभी जैसे पहले बोला कि 180 डिग्रीज हमें टर्न लेना है। और फिरना हमें किससे है? कि अपनी मूर्तों को पीठ के पीछे करो और अपने सब घृणित कामों से मुंह मोड़ो। कि जितने भी वो हम हर काम जो कर रहे हैं जो खुदा की नज़र में घृणा है, घृणित है, हमें उससे मुंह मोड़ना है। और सबसे पहला जो कलाम में बताता है कि सबसे घृणा का काम क्या है, कि प्रभु नहीं चाहता कि हम मूर्ति पूजा में जाएं। और इसलिए उनको बोला है कि मूर्तियों से मुंह फेरो और जो हमारा रचने वाला है यहोवा परमेश्वर, हम उसकी तरफ मुंह करें, अपनी जो मूर्तों की ओर मुंह ना करें। और आगे वचन में फिर आगे जो कलाम और भी ये बताता है कि इवन जो पौल रसूल ने कहा कि ये जो संसार की जो अभिलाषाएं हैं जिनके पीछे हम दौड़ते हैं, ये भी मूर्ति पूजा के समान ही हैं। तो हमें इनसे भी मुंह मोड़ना है। जो कलाम बड़ा क्लियर है इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं, जो है वचन जोएल 2:13। रिपेंट एंड जोएल उसका 2:13, and rend your heart and not your garments, and turn unto the Lord your God, for he is gracious and merciful, slow to anger and of great kindness. यावेल 2:13। अभी इसमें परमेश्वर ने क्लियर बोला है, अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान है। तो हम अक्सर देखते हैं कि जब भी जो यहूदी थे, जब वो विलाप करते थे या जब वो रिपेंट करते थे, तो हमेशा ही अपने वो कपड़े फाड़ते थे पहले। तो अभी इसमें क्या बोल रहा है प्रभु कि अपने कपड़े वो फाड़ना, वो तो एक 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 परछाई थी कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। क्योंकि परमेश्वर ने जो पुराने विधान में जो बताया कि वो तो परछाई थी, असल तो सब जो है प्रभु यीशु मसीह में पूरा हुआ। तो वो जो परछाई थी कपड़े फाड़ने वाली, वो भी इसमें क्या कहता है कि अपने कपड़े नहीं अपने मन फाड़ डालो। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। तो हमारे मन फाड़ने का मतलब क्या है? कि अपनी इच्छाओं को पीछे रखकर
हम उसकी ओर अपना मुंह कर सकें। हमारा जो मन संसार की ओर है, उसको हम अपने मन को वहाँ से तोड़ के, मुंह फिरा के अपना मन यहोवा परमेश्वर की ओर कर सकें। आगे बढ़ते हैं। मत्ती 3:2, वो हमें क्या, मैथ्यू 3:2। सो मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 2। और इसमें ये जो वर्ष है ये है जॉन द बैप्टिस्ट, जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था, जिसको हम अक्सर कहते हैं कि जो पानी का बपतिस्मा देता था, वो उसने वो क्या कहता है, एंड सेइंग रिपेंट ये फॉर द किंगडम ऑफ हेवन इज एट हैंड। और उसने क्या प्रचार करना शुरू किया यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने। और बाय द वे वो बपतिस्मा किसका देता था? वो पानी का नहीं, वो तौबा का बपतिस्मा देता था, जिसको हम अक्सर कहते हैं कि हमें आज बड़ा कॉमन है ये चीज़ कहनी कि पानी का मुझे बपतिस्म मिल गया है, अभी पवित्र आत्मा का बपतिस्म नहीं मिला है। तो बाइबल में कुछ भी पानी का बपतिस्मा नहीं है, जो आजकल बहुत ही ज़्यादा एक कॉमन सी बात हो गई है कि मैंने पानी का बपतिस्मा ले लिया है। पानी का बपतिस्मा नहीं है, ये बपतिस्मा तौबा का है, रिपेंटेंस का है। और वही तौबा पे आज हम चर्चा कर रहे हैं कि वो तौबा है किस चीज़ की। क्या मेरा मन, वो मन फिराव का बपतिस्मा है कि क्या मैंने अपना मन फिरा लिया, क्या मेरा मन फिर गया है? हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। चर्चा बपतिस्मा पे नहीं है, चर्चा मन फिराव पे है। और मत्ती 3:2 कहता है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और मन क्यों फिराना है? क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। प्रभु यीशु मसीह जल्द वापस आने वाले हैं। अभी दयालु कृपालु बन के नहीं, एक राजा की तरह। क्या करने के लिए? अपने हाथ में न्याय की छड़ी लिए हुए सबका न्याय करने के लिए, कि जिन्होंने उनके कामों के मुताबिक जो हम कर रहे हैं उसके मुताबिक हमें उसका वो न्याय करके हमें या तो दंड मिले या फिर हमें रिवॉर्ड मिले। आमीन। आगे फिर मत्ती 3:8 कहता है ब्रिंग फोर्थ देयर फॉर फ्रूट्स मीट फॉर रिपेंटेंस। और तौबा करने का मतलब यही नहीं कि मैंने अपने मुंह से बस बोल दिया तौबा कर ली, आई एम सॉरी, और दैट्स इट, और उसके आगे कुछ नहीं। बस मैंने तौबा कर ली, मैंने मुंह से बोल तो दिया सॉरी, और क्या बोलें, और क्या करूं? तो मत्ती 3:8 कहता है इसलिए मन फिराओ के योग्य फल लाओ। अभी मन फिराव के योग्य फल लाओ का मतलब क्या है? कौन से फल है जो मन फिराव के योग्य फल हैं जो मुझे लाने हैं? और फल क्या है? वो जो दिखता है कुछ, क्योंकि हम देखते हैं कि पितृ आत्मा के फल हैं प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये पाक रूह के फल हैं। लेकिन ये मन फिराव का जो, अगर पाक रूह के फल हमारे जीवन से नजर आएंगे, कि मेरे जीवन में से सबसे पहला प्रेम नजर आए, तो मन फिराव का फल भी नजर आना जाहिर है। और जब तक फल नजर नहीं आएगा तब तक मन फिराव हुआ नहीं है। ये बहुत लाजमी है। और ये मन फिराव का जो फल लाना लाजमी क्यों है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? लूका 13:6-9 पढ़ेंगे इसके लिए मन फिराव के ऊपर। और बाय द वे जो प्रभु यीशु मसीह हैं, उन्होंने मत्ती 4:17 में, ये तो यूहन्ना बपतिस्मा वाले ने कहा, और मैथ्यू 4:17 में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? फ्रॉम दैट टाइम जीसस बिगैन टू प्रीच एंड टू से रिपेंट फॉर द किंगडम ऑफ गॉड इज एट हैंड। तो जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो कह रहा था, जो तौबा का बपतिस्मा देता था, पानी का नहीं, तो वही जो बात है प्रभु यीशु मसीह खुद अपने मुंह से रिपीट कर रहे हैं। मत्ती 4:17, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। कि परमेश्वर का सबसे पहला प्रचार क्या था? मन फिराने का। कि सबसे पहले क्या करो? मन फिराओ, क्योंकि प्रभु का जो राज्य निकट है।
तो प्रभु यीशु मसीह का सबसे जो जो सबसे अहम बात होती है, सबसे पहले बोली जाती है। तो सबसे पहली अहम बात क्या थी कि मन फिराओ। और मन फिराओ का जो है हमें जो जो मन फिराओ के योग्य में फल लेके आना है। तो जो यूहन्ना बपतिस्मा वाला जो है मत्ती 3 की जो हमने 8 पढ़ी थी, उसमें जो उसी को वापस जाके दोबारा उसको पढ़ेंगे कि इसलिए मन फिराओ के योग्य फल लाओ और अपने मन में ये ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। आमीन। तो मन फिरा के जो फल है लाना जरूरी क्यों है? क्योंकि वचन हमें कहता है कि अगर पेड़ फल ना लेके आए तो उस पेड़ का मतलब नहीं कोई। और वो कहता है कि कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पर है। ये नहीं कि भाई कुल्हाड़ा लाने में देर लगेगी, वो बस जड़ पर ही है और एक झटका और वो हर पेड़ काटा जाएगा जो फल लेकर नहीं आता। और यहाँ पे किस फल की बात हो रही है? मन फिराव के फल की। और एक एक बहुत बड़ी हिदायत भी है इसके अंदर, चेतावनी है बहुत बड़ी इसके अंदर, कि कोई ये ना सोचे कि हमारे पास तो प्रभु के वादे हैं, कि वो ये यहूदियों से बात कर रहा है कि जो अब्राहम की संतान है, उनसे बात हो रही है। तो हम तो अब्राहम के संतान ही, हम तो अब्राहम के संतान बाय फेथ हैं, विश्वास से हैं। तो अगर मेरा विश्वास ही परिपक्व नहीं हुआ, मेरा विश्वास ही मेरा जो वचन के आधारित ना हुआ, तो वो विश्वास नहीं, वो मेरा भ्रम है। तो अगर मैं भ्रम में हूं तो मैं तो अब्राहम की संतान में आता ही नहीं, पहली बात। तो वो कहते हैं अगर तो अब्राहम के संतान भी हो तो भी ये ना सोचना कि प्रभु ने उससे वादा किया था और वो अपने वादे को पूरा करेगा, मैं जो मर्जी करता रहूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहता कि इसलिए हिदायत बहुत बड़ी है यहूदियों के लिए कि अपने और अपने अपने मन में ये ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। तो कहता है कि किसी भ्रम में ना रह जाना अपने मन के कि आपको कुछ नहीं होने वाला। वो परमेश्वर वादे का सच्चा है और वादा पूरा करेगा। अगर परमेश्वर वादों का सच्चा है तो परमेश्वर न्यायी भी है, वो न्याय भी करेगा। और न्याय अगर कहता है कि मैंने कुछ अपराध किया है तो उसका मुझे दंड मिलना ही है, भले ही मैं न्यायी का खुद प्रिय बेटा क्यों ना हूं। क्योंकि जो परमेश्वर प्यार करता है, अनुग्रह करता है, जो दयालु है, कृपालु है, वो सच्चा भी है और न्यायी भी है। और अगर जज सच्चा न्याय ना करे तो वो न्यायी कहलाने के लायक नहीं। तो न्याय जो है वो पूरा होगा। तो बहुत बड़ी हिदायत है, हमारे चेतावनी हमारे लिए इसके अंदर। और आगे बढ़ते हैं लूक, इसी संदर्भ में लूका उसका अध्याय 13 और 6 से 9 पढ़ेंगे कि लूक 13 6 से 9 में प्रभु यीशु मसीह हमें क्या हिदायत दे रहे हैं। लूक 13 6 to 9 or Jesus spake up also this parable. A certain man had a fig tree planted in his vineyard, and he came and sought fruit thereon and found none. Then said he unto the dresser of his vineyard, Behold, these 3 years I come seeking fruit on this fig tree, and find none. Cut it down. Why cumbered it the ground? And he answering said unto his Lord, Let it alone this year also, till I shall dig about it, and dung it. And if it bear fruit, well, and if not, then after thou shalt cut it down.
हिंदी में इसका अनुवाद पढ़ेंगे, लूका 13 का 6 से 9। फिर उसने ये दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बाड़ी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढते आया परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि ये भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो इसे काट डालना। आमीन। ये दृष्टांत जो है बहुत ही गहरा है कि जब प्रभु यीशु मसीह खुद दृष्टांत दे रहे हैं कि वो 3 साल प्रभु ने जो सेवकाई की इज़राइल के अंदर, यहूदिया के अंदर, तो वो यहूदियों को रिपेंटेंस के बारे में बोल रहे थे कि अपने मन फिराओ, अपने जीवन बदल दो, अपने सोचने का ढंग, अपना जो जीवन में जैसे हम जीते हैं उसको बदलो। वो 3 साल उन्होंने फल नहीं पाया, तो कहते कि अगर फल नहीं आता है तो काट डालो, क्योंकि ये व्यर्थ ही धरती को रोके हुए है। तो उसमें कहा कि जो दृष्टांत में कहा कि नहीं, एक साल और उनको मिल जाए ताजो, कहता कि मैं इसकी सिंचाई करूँगा, खाद डालूंगा। वो है अनुग्रह परमेश्वर का भी जो चल रहा है कि अनुग्रह चलने दो ताजो फल आ जाए। वो अभी भी जो प्रभु हमारे लिए पिता के सामने जो दुआएं करता है प्रभु यीशु मसीह कि ये नाश ना हो, ये बच जाएं। लेकिन मुद्दा क्या है? फल लेके आने का। और फल किसका? रिपेंटेंस का फल हम लेके आ सकें। और ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम इन जो वचनों को जान सकें कि प्रभु का जो कलाम है हमें सिखाता है कि उसके तौबा के जो फल हैं हमारे जीवन से जाहिर हों। आगे जो कलाम पढ़ेंगे मत्ती मैथ्यू 9:13, मैथ्यू 9:13, मत्ती चैप्टर 9 उसका भाग 13। मैथ्यू 9:13। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, गो एंड लर्न व्हाट दिस मीन्स, आई डिजायर मर्सी एंड नॉट सैक्रिफाइस, फॉर आई केम नॉट टू कॉल द राइटियस बट सिनर्स। और इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। और जो केजीवी जो वर्जन है वो मैथ्यू किंग जेम्स वर्जन मैथ्यू 13 Matthew 9:13, but go you and learn what that mean. I will have mercy and not sacrifice, for I am not come to call the righteous, but sinners to repentance. जो केजीवी वर्जन कहता है कि sinners to repentance, कि जो पापी हैं, जो अंगीकार करते हैं कि हम पापी हैं, जिनको एहसास होता है पाकरू के द्वारा कि हम पापी हैं, वो तौबा में आ सकें। सिर्फ अंगीकार करना ही महज ज़रूरी नहीं है कि तौबा हमारे जीवन से जाहिर हो। और आगे जो मत्ती जो 11 का 20 है उसमें लिखा कि प्रभु यीशु मसीह ने जो जब अपनी मिनिस्ट्री कर रहे थे, तो जब वो प्रचार कर रहे थे रिपेंटेंस का, तो वो वहाँ पे उन्होंने बहुत बड़ी चेतावनी फिर हमें दी है कि मैथ्यू 11:20, देन ही बिगैन टू 28-21, हाँ जी,
Then he began to upbraid the cities wherein most of his mighty works were done, because they repented not. Woe unto thee, Chorazin! Woe unto thee, Bethsaida! For if the mighty works which were done in you had been done in Tyre and Sidon, they would have repented long ago in sackcloth and ashes. मत्ती 11 का 20 और 21। तब वह उन नगरों को उल्हाना देने लगा जिनमें उसने बहुत से सामर्थ के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। हाय खुराजिन! हाय बैतसैदा! जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे शुर और सैदा में किए जाते, तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। आमीन। तो जो प्रभु यीशु मसीह जो है, वो खुद जो खुदा है, वो हाय डाल रहा है किन पे? उन पे जिन्होंने अद्भुत चमत्कार देखे, जिनके जीवन में अद्भुत चमत्कार हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने मन नहीं फिराए। तो मेरा जीवन भी ऐसा था। चमत्कार परमेश्वर ने बहुत अद्भुत चमत्कार हुए मेरे जीवन में, लेकिन मेरा मन नहीं फिरा था। क्यों? कि ज्ञान नहीं था कि मन फिराना है क्या, कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे क्या चाहता है, जो हमें बताना चाहता है। और इसीलिए ये वीडियो भी शेयर कर रहा हूँ कि जैसे मैं भटका हुआ था, तो उम्मीद है कि प्रभु का आत्मा हम सबकी मदद करे कि हम जो भटके हुए हैं वापस लौट आएं अपने पिता के पास। तो उसने हाय डाली उन पे। और बाइबल कलाम क्या कहता है कि जिंदा खुदा के हाथ में आना, हाथ में पड़ना बहुत गंभीर, बड़ी भयानक बात है। और अगर प्रभु किसी पे हाय डाले तो कौन उसे बचाए? तो ये हाय किन पे डल रही है? जिन्होंने अद्भुत काम देखे उसके, जिन्होंने अद्भुत चमत्कार देखे, लेकिन फिर भी अपने मन नहीं फिराए, ये जानकर कि ये कोई खुदा ही है जो ये काम कर सकता है। लेकिन खुदा के काम तो देखे, लेकिन खुदा की आवाज़ नहीं सुनी, उसकी आवाज़ को माना नहीं। जैसे इजरायलियों ने 40 साल बियाबान में एक एक पल, एक एक दिन उन्होंने खुदा के अचंभे काम देखे। वहाँ पे 40 साल खुदा ने उनको मन्ना दिया, उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, रोटी आसमान से आती थी, उनके जूते नहीं घिसे, उनके कपड़े नहीं फटे, बीमार जो पड़ते थे तो खुदा उनको सही करता था। तो 40 साल उस पूरी पीढ़ी जो थी उसने खुदा के काम किए। लेकिन बाइबल बयान करती है कि उस पीढ़ी जो एक जनरेशन निकली थी, पीढ़ी जो निकली थी मिस्र से प्रॉमिस लैंड जाने के लिए, सिर्फ 2 ही इंसान, जोशुआ और कालेब, उसमें से पहुंचे। बाकी वो पूरी की पूरी जो पीढ़ी है वो बियाबान में दफन होगी, नष्ट होगी वहीं। इवन मूसा भी प्रॉमिस लैंड तक नहीं पहुंचा। खुदा जो है उसका न्याय, वो इतना जो इतना न्यायी परमेश्वर है कि वो दिलों को जांचता है। तो उसका वादा जो है उसने निकाला वहाँ से, लेकिन प्रॉमिस लैंड तक खुद अपनी जो मन उनका नहीं फिरा था। उनका मन अभी भी मिस्र में लगा हुआ था, और भी बार बार वो मिस्र मुड़ने की बातें करते थे, बार बार वो कुड़ते थे, बार बार कराहते थे परमेश्वर के आगे, बार बार वो परमेश्वर की आज्ञा को मानने से इनकार करते थे, बार बार परमेश्वर की आवाज़ को सुनने से इनकार करते थे। तो वो प्रॉमिस लैंड में नहीं पहुंचे। तो बहुत बड़ी हिदायत है हमारे लिए भी कि अचरज काम देखे भी, अचरज काम उनके साथ हुए भी, आभास भी हुआ उनको, लेकिन मन नहीं फिरा। मन अभी भी मिस्र में लगा हुआ है कि वहाँ पे तो मीट के मटकों के हम इर्द गिर्द बैठते थे, मछलियाँ हम ये खाते थे, वो खाते थे। यहाँ तो कुछ है नहीं, यहाँ ऐसा है, यहाँ वैसा है। तो कहीं हम तो ऐसा नहीं कर रहे अपने जीवन में? तो ये जो प्रभु यीशु मसीह खुद उन पे हाय डाल रहा है कि मन नहीं फिरा उनका। अचरज काम तो देखे, लेकिन मन नहीं फिरा। आमीन। आगे मैथ्यू 12:41 देखते हैं कि इन वचनों से यही जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि मन फिराना कितना अहम है, वो कितना ज़रूरी है हमारे जीवन में, जिसको हमने शायद बहुत हल्का ले लिया है। कि हाँ जी, हमने एक प्रेयर कर ली थी पास्टर जी के साथ कि प्रभु जी मैं पापी हूँ, मैं अंगीकार करता हूँ, आप मेरे मन में आ जाओ और अभी सब ठीक है।
कर तो दिया हमें जो करना था। क्यों? कि पास्टर ने ऐसा कहा था, हमने ऐसा कर लिया। हम किसी के पास्टर के खिलाफ नहीं है, किसी चर्च के खिलाफ नहीं है, बट जो अपना मेरा जो अनुभव है मैं वो शेयर कर रहा हूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ था। और हम उनके लिए भी दुआ करते हैं कि खुदा जो है हमें रोशनी में लेके आए, ताकि हम जान सकें कि सच क्या है। और मैथ्यू 12:41 आगे कहता है कि द मैन ऑफ निनेवे शैल राइज इन जजमेंट विद दिस जनरेशन and shall condemn it, because they repented at the preaching of Jonah, and behold, a greater than Jonah is here. हालेलुया। तो 12:41 में भी एक और हिदायत दी गई है हमें, मत्ती अध्याय 12 वचन 41 में, कि निनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया, और देखो यहाँ वह है जो योना से भी बड़ा है। प्रभु खुद अपनी बात कर रहा है कि मैं खुद आया हूँ आप लोगों को बताने के लिए, प्रचार करने के लिए कि अपने मन फिरा लो। तो योना नबी का प्रचार सुन के निनेवे के लोगों ने अपने मन फिरा लिए थे, क्योंकि परमेश्वर मनों को जानता है, वो जांचता है। उसे पता था कि उन्होंने उनके मन फिर गए, इसलिए ये गवाही दी गई कि उन्होंने मन फिराव किया। तो कहता है कि जोना नबी के प्रचार पे अगर निनेवे के लोगों ने मन फिरा लिए, तो वो न्याय के दिन हमारी जो पीढ़ी है इसके खिलाफ उठ खड़े होंगे कि हमने तो जोना नबी का प्रचार सुन के अपने मन फिरा लिए, तो ये तो खुद प्रभु जो रचेता है वो देह धार के हमारे बीच में आया, उसने खुद हमें प्रचार किया, तो हमने उसकी बात क्यों नहीं सुनी? तो क्या महज जो मेरी अपनी जो धारणा है, मेरा जो अपनी सोच है, क्या मुझे उद्धार दिला देगी? इसी बात पे हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या मैं जो सोचता हूं कि मैंने तौबा कर ली, क्या वह तौबा है कि जो वचन के अनुसार जो तौबा है, क्या वह तौबा है? तो इस तौबा के विषय को ही आगे बढ़ाते चलते हैं। लूक 13 जो है, लूक 13 1 to 5, Luke chapter 13 verse 1 to 5. They were present at that season some of that told him of the Galileans whose blood Pilate has mingled with their sacrifices. And Jesus answering said unto them, Suppose ye that these Galileans were sinners above all the Galileans, because they suffered such things? I tell you, no. But except ye repent, you shall all likewise perish. Or those 18 upon whom the tower of Siloam fell and slew them, think ye that they were sinners above all men that dwelt in Jerusalem? I tell you, no. But except ye repent, you shall all likewise perish. और इस लूक 13 में प्रभु जो 2 घटनाएं थी उन पे जो प्रचार कर रहे हैं कि 2 घटनाएं हुई थी, और समझा रहे हैं यहूदियों को। उस दिन यीशु घर से निकलकर लूक 13 में मैथ्यू 13 निकाला था। सो लूक 13 लूका 13 उसका अध्याय 1 से 5। उस समय कुछ लोग आ पहुंचे और उससे उन गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातूस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। वह सुनकर उसने उनसे उत्तर में ये कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। या क्या तुम समझते हो कि वे 18 जन जिन पर शिलोह का गुम्मट गिरा और वे दबकर मर गए, यरूशलेम के सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। प्रभु यीशु मसीह के पास कौन आए हैं? जो उस पर विश्वास करते हैं, वही उसके पास आएंगे, बाकी तो उनके पास कोई आता नहीं था।
तो जो प्रभु को विश्वास करते थे वही उनसे आगे पूछ रहे हैं कि जो उन्होंने चर्चा करी कि ऐसा हुआ वहाँ पे। तो एक यहूदी जो सोच है कि अगर किसी पे कोई बीमारी आई तो वो पापी है। अब हमने और भी काफ़ी सारे वचन जो पढ़ते हैं कि जो एक जन्म से अंधा था तो उससे पूछते हैं कि ये जन्म से अंधा है, क्या इसने पाप किया या इसके माँ बाप ने पाप किया? तो प्रभु कहता है किसी ने नहीं, ये अंधा इसलिए है ताकि कि पिता की महिमा जाहिर हो, इसलिए अंधा है, ताकि मैं इसको ठीक करूं और सब जाने कि पिता ने मुझे भेजा है, मैं ही मसीहा हूं, मैं ही हूं जो वचन देह धार के आया है। आमीन। तो इसी चर्चा में जो चर्चा है इसमें जो अहम बात क्या है कि जो हुआ, जो मारे गए, जिनको बलि चढ़ाया गया, जिन वो उन पे जो चर्चा नहीं है, चर्चा किस पे है मेन, कि अगर हमने मन ना फिराया तो हम भी ऐसे ही मारे जाएंगे, कोई तलवार से काट के या फिर कोई दब के मलबे के नीचे। कहने का भाव कि हम जीवन नहीं पाएंगे। जीवन पाने का एक ही रास्ता है कि उसके जो होंद है, उसकी जो बुनियाद है, वो है सबसे पहला कि मन फिराओ, रिपेंटेंस। मन फिरेगा तभी तो हमारा मुंह प्रभु की ओर होगा। मुंह तो मेरा संसार की ओर है और मैं प्रभु प्रभु किए जा रहा हूं। प्रभु कहता है कि बहुत से आएंगे आखिर में जो कहेंगे प्रभु प्रभु हमने तेरे नाम पे बड़े बड़े काम किए, ये किया वो किया, और मैं क्या कहूँगा उनसे कि दूर हटो कुकर्मियों, मैं तुम्हें जानता नहीं। कितनी बड़ी चेतावनी है। क्यों कुकर्मी? क्योंकि मेरे काम, मेरा मन तो भी संसार की ओर है। मैं तो मुंह से प्रभु प्रभु किए जा रहा था, मुंह से ही उसको अपना प्रभु मान लिया, लेकिन वो मेरे दिल के सिंहासन पे आके बैठा नहीं है। अभी उसने मेरे दिल पे सिंहासन पे बैठ के मुझे चलाना शुरू नहीं किया। यहाँ तो मैं खुद बैठा हूँ। मेरी अपनी इच्छा, मेरी अपनी लालसा, मेरे अपने प्लान, मेरी अपनी योजना, मेरी अपनी तरक्की, परमेश्वर के राज की तरक्की नहीं, मेरी अपनी तरक्की। तो मन फिराना बड़ा जरूरी है। मैन आगे बढ़ते हैं। आई थिंक समय काफ़ी हो रहा है, लेकिन इस वचन को पूरा करेंगे। जो यूहन्ना है, जॉन, उसका 15:2, गॉस्पेल ऑफ जॉन 15:2। जॉन 15:2 पढ़ते हैं। गॉस्पेल ऑफ जॉन। Every branch in me that does not bear fruit, he takes away, and every branch that does bear fruit, he prunes, that it may bear more fruit. यूहन्ना की अंजील उसका 15:2। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। आमीन। कि यहाँ भी बहुत एक सीधी बात प्रभु ने जो बोली कि जो डाली मुझ में है और वो फल नहीं लाती, उसे काट डाला जाता है। तो अगर डाली हो और फल ना आए तो डाली का मतलब ही नहीं कोई। तो इसलिए सबसे पहला फल रिपेंटेंस का, और उसके जब हम रिपेंटेंस जब सही तरीके से करते हैं, जब हमारे मन फिर जाते हैं, फिर पाक रूह हमें जब आता है तो वो हमसे फिर पाक रूह के फल उत्पन्न होते हैं। तो अगर रिपेंटेंस का फल जो है, सबसे पहला फल जो मुझे खुद लेके आना है, अगर वही जाहिर ना हुआ तो पाक रूह के फल जाहिर होना बड़ा मुश्किल, नामुमकिन है। क्योंकि अक्सर आप देखोगे, अलग अलग मिनिस्ट्रीज में भी देखते हैं कि जो काफ़ी सारे जो खादिम हैं, उनका प्रचार तो बड़ा अच्छा है, लेकिन उनके जीवन से जो पाक रूह के जो फल हैं वो नज़र नहीं आते। तो हम अगेन कहते हैं कि किसी की निंदा नहीं, लेकिन ये जांचने की ज़रूरत है कि हम जांचें कि कलाम क्या कहता है और एक्चुअली हो क्या रहा है। हम जागृत हो जाएं कि जो सच को जान के सच की रोशनी में चल सकें, जो सच हमें आज़ाद करे। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं कि किसी की निंदा नहीं करते, लेकिन सच को जाहिर करना अलग बात है, किसी की निंदा करना अलग बात है।
हम किसी की निंदा नहीं करते, लेकिन सच को जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं और एग्जाम्पल देते हैं सिर्फ समझाने के लिए कि हम इन चीज़ों को समझ सकें कि जो बाइबल के संदर्भ में जो हम अपने आसपास देख रहे हैं वो क्या है और वचन हमें क्या कहता है। और आगे जॉन यूहन्ना की इंजील वो 15 का 8 वचन, जॉन 15:8, बाय दिस माई फादर इज ग्लोरिफाइड दैट यू बियर मच फ्रूट एंड सो प्रूव टू बी माई डिसाइपल्स। यूहन्ना की इंजील 15:8 कहता है, और मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। आमीन। कि अगर हम में फल जाहिर होंगे तभी हम प्रभु यीशु मसीह के चेले ठहरेंगे, कि हम उसके पीछे चल रहे हैं, हम मसीही हैं। अगर फल नहीं आएंगे तो ये सब एक भ्रम है। हालेलुया। आगे जल्दी से ख़त्म करेंगे इसको। जो रसूलों प्रेरित के काम हैं उसका 3:19 पढ़ते हैं। प्रेरितों द बुक ऑफ एक्ट्स 3:19। Repent therefore and turn again that your sins may be blotted out। और एक्ट्स 3:19 KJV में बयान है, Repent ye therefore and be converted that your sins may be blotted out। Converted का मतलब बदल जाना। आमीन। कि बदलाव बहुत जरूरी है। रसूलों करतब 3:19, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। तो लौट आना, कन्वर्जन, बदल जाना अपने आप को। और बदलाव बाहरी बदलाव नहीं है कोई, कि जैसे मैंने कोई ऐसे पर्टिकुलर वस्त्र धारण कर लिए या मेरा जो रूप है बाहर का बदल गया, मैंने कुछ और कर दिया। मन के बदलाव का है। मन अपने फाड़ डालो, अपने दिल चीर डालो मेरे लिए और मन फिराओ, मुंह मोड़ लो, हमारे जीवन मुड़ जाएं, हमारी सोचें, हमारे ख्याल मुड़ जाएं, हमारे काम बदल जाएं और हम लौट आएं अपने पिता के घर। और सेकंड करंथियंस चैप्टर 7 वर्स 9 एंड 10 वो पढ़ेंगे अभी जल्दी में। मुझे पता है कि समय ज़्यादा हो गया, लेकिन अब इसको ख़त्म करके जल्दी ख़त्म करेंगे। 2 Corinthians chapter 7 verse 9। एंड ये पॉल रसूल करंथी की जो उसको लिख रहा है, एंड एज इट इज आई रिजॉइस नॉट बिकॉज यू आर ग्रीव्ड बट बिकॉज यू आर ग्रीव्ड इन टू रिपेंटिंग, फॉर यू फेल्ट ए गॉडली ग्रीव सो दैट यू सफर्ड नो लॉस थ्रू मी। So I'll go to King James version। जो किंग जेम्स वर्जन है उसमें 2 Corinthians chapter 7 verse 9, now I rejoice not that you were made sorry, but that you sorrowed to repentance, for you were made sorry after a godly manner, that you might receive damage by us nothing। For godly sorrow work repentance to salvation, not to be repented of, but the sorrow of the world worked death। इसमें हिंदी का अनुवाद पढ़ेंगे। दूसरा करंथियों अध्याय 7 उसका 9 और 10। अब मैं आनंदित हूँ, पर इसलिए नहीं कि तुमको शोक पहुंचा, वरन इसलिए कि तुमने उस शोक के कारण मन फिराया, क्योंकि तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था, कि हमारी ओर से तुम्हें किसी बात से हानि न पहुंचे। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है, जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु संसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। तो जो रिपेंटेंस है, जो तौबा है, हमारे मन में शोक पैदा करता है, कि हमारे मन में खेद होता है, खेदित मन होता है। कि जो इवन साम जो ज़बूर 57:17 में जो ज़बूर जो साम्स 57:17 में ये लिखा गया है कि परमेश्वर को खेदित मन पसंद है, उसको बलियां नहीं पसंद।
तो यहाँ पे खेदित मन की बात हो रही है कि जिसमें शोक हो, शोकित मन हो, जो खेदित मन हो, वो जो परमेश्वर की ओर से खेद होता है, वो हमें सल्वेशन की ओर, उद्धार की ओर ले चलता है। और इसलिए अगर मैंने तौबा करी है तो मेरे मन में खेद होना बड़ा जरूरी। खेद किस बात का? कि मेरे कारण, मेरे पापों के कारण किसी ने भुगतान किया, कोई सूली पे चढ़ा, किसी ने मेरी जो सज़ा थी अपने ऊपर ली। तो अगर मेरे कारण, मेरे जिससे कोई मेरे परिवार का जो कोई सदस्य हो जिसके ऊपर कोई आपत्ति आन पड़े मेरे कारण, तो मेरे मन को कितना खेद होता है, कितना शोक लगता है उस दिन। कि महज एक छोटी सी एग्जांपल है कि छोटी बच्ची है 1 साल की, कुछ दिन पहले चाय गर्म थी, उसके ऊपर उसने अपने ऊपर गिरा ली, तो काफ़ी उसका जल गया था। तो खुदा का शुक्र है कि सब ठीक हो गया अभी, बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी डॉक्टर के खुदा ने सब ठीक किया उसको। लेकिन खेद ये था हमें, तो मतलब कि जब हम उसके जख्म देखते थे तो रोते थे, आंसू से भी और दिल से भी, कि हाय मेरी चाय ने उसको जला दिया, तो चाय पीना छोड़ दिया। क्यों? कि मेरी चाय ने मेरी बच्ची को जलाया। तो क्या ये खेद मेरे मन में प्रभु के प्रति आता है कि मेरे पाप ने प्रभु यीशु मसीह को सूली पे चढ़ाया? तो क्या मैं ऐसा काम ना करूं जिसकी वजह से वो सूली पे चढ़ा? मेरे मन में वो खेद आए, मेरे मन में वो शोक आ जाए। अगर मैं अपनी बच्ची के लिए चाय छोड़ दी मैंने अपनी, हालांकि वो वचन दे धार के नहीं आया, सिर्फ महज एक मेरी बच्ची है, लेकिन प्रेम है, प्यार है उससे, मेरी अपनी है, मेरा मन उससे लगा है, तो इसलिए मेरी बच्ची बड़ी है, चाहे कुछ नहीं मेरे लिए। तो क्या मेरे लिए मेरा प्रभु बड़ा है और मैं मिट सकता हूं उसके लिए? मैं अपने आप को मार सकता हूं उसके लिए? वचन कहता कि प्रभु तू बढ़े मैं घटूं, क्या वो मेरे जीवन में बढ़े और मैं घट जाऊं? प्रभु ने जिसने कहा कि जो मेरे पीछे आना चाहिए खुद का इनकार करे, अपनी स्लीव उठाए और मेरे पीछे हो ले, क्या मैं इनकार करने के लिए तैयार हूं? क्यों? क्योंकि मुझे एहसास हो गया है, मैंने तौबा करी है। तौबा किस चीज़ की? कि जिन बातों ने मेरे यीशु को सूली पे चढ़ाया, क्या मैं उनसे तौबा करके, उनसे मुंह फेर के प्रभु के पीछे चल सकता हूं? हालेलुया। और लास्ट वचन पढ़ेंगे रेवलेशन, जो प्रकाशित वाक्य 3:19, प्रकाशित वाक्य द बुक ऑफ रेवलेशन 3:19। उसमें Those whom I love, I reprove and discipline, so be zealous and repent। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3:19। मैं जिनसे प्रेम करता हूँ उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। आमीन। तो आज जो है इस वचन, इन सब वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सब की ताड़ना कर रहा है, हम सब को वो उलाहना देता है कि क्या हमने वाकई ही अपने मन फिरा लिए। तो आए हम अपने मनों को जांचें, अपने जीवनों को जांचें। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो वचन हमने पढ़े हैं आप दोबारा इन पे अध्ययन करना, और मेरा विश्वास है कि पाक रूह जो पितर आत्मा है हम सब पे और इनके गहरे भेद खोलेगा, ताकि हमारे जीवन और निखर जाएं, हम अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए बरकत और आशीष का कारण बन सके। तो उम्मीद है कि इन सब वचनों, जो एक कोशिश है, बड़ा निकम्मा हूँ, करना बहुत कुछ चाहता हूँ लेकिन होता नहीं कुछ, लेकिन एक कोशिश की है कि हम जो बोझ परमेश्वर ने डाला था वो सबसे बांट सकें, ताकि हम सच्चाई को जान के आज़ादी में आ सकें, और जो हमारा मकसद है प्रभु में आने का, हम उसको जान सकें और उस मकसद की ओर आगे बढ़ सकें। जैसे पौल रसूल कहता है कि मैंने जो अपना मकसद रखा है मैं उस मकसद की ओर आगे बढ़ा चला जाता हूँ।
तो ये एक छोटी सी कोशिश है कि उस मकसद की जो क्लैरिटी है वो आगे आ जाए, ताजो हम भरमाए ना जाएं, और प्रभु की अगर योजना है तो ये हमारे जीवन में और बरकत और आशीष का कारण बने और हमें और फलवंत करे। छोटी सी दुआ से हम इसको ख़त्म करेंगे। हे परमपिता परमेश्वर, पुत्र प्रभु यीशु नासरी, प्रभु पवित्र आत्मा जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, शुक्र करते हैं मेरे पिता इस समय के लिए। मेरे पिता जो भी आपके वचन से पढ़ा गया मेरे पिता, बोला गया, जो विचारा गया मेरे परमेश्वर, हम सब के लिए बरकत आशीष का कारण बने मेरे पिता। ताजो मेरे परमेश्वर आपका वचन हमारे लिए मेरे पिता प्रोत्साहन लेके आए मेरे पिता, हमारे लिए मेरे पिता वो उम्मीद लेके आए मेरे पिता, हमारे लिए रोशनी लेके आए मेरे पिता, कि आपके जो वचन हैं वो मेरे पैरों के चिराग हैं मेरे पिता, मेरे राह रोशन जो करते हैं मेरे पिता। प्रभु जी ऐसा ही हो कि प्रभु जी आपके दुल्हन आपके वचनों में खुद को देखे, निहारे, और प्रभु जी तैयार कर सके, सजा सके, संवार सके मेरे पिता आपकी मर्ज़ी के मुताबिक, ताजो पाप के सारे धाग धब्बे झुर्रियाँ मिटती जाएं और दुल्हन निखरती जाए, संवरती जाए और तैयार हो जाए मेरे पिता आपके लिए। पिता हमारी मदद सहायता करना, प्रभु यीशु नासरी के पितर समर्थी नाम में इस दुआ को मांगते और पा लेते हैं विश्वास से। आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस। प्रेज द लॉर्ड। अगर कोई सवाल हो या कोई कमेंट्स हो तो आप इस वीडियो के नीचे डाल सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि हम उनका भी जवाब दे सकें। खुदा सबके साथ हो। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। गॉड ब्लेस।